ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहराया तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश डुंगरी। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके नए वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में आपने गाना सुन के समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 साथियों आप सभी के बीच में लेकर उपस्थित हूँ। 76वें गणतंत्र दिवस की एक खास क्लास जो कि सभी एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और आप सभी को इस क्लास को जरूर देखना चाहिए। जो भी विद्यार्थी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सबके अंदर आपको इस तरह के प्रश्न हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो क्लास सभी साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास महत्वपूर्ण होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। बिल्कुल आप सभी के सामने पहला प्रश्न पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को निकाल देते हैं। बिल्कुल आपके सामने साथियों प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, इसको थोड़ा थीम चेंज कर लेते हैं ना। प्रश्न आपसे पूछा गया साथियों कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने करी। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से फटाफट बताइए राष्ट्रीय गीत आपका कौन सा है। राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम की रचना किसने करी। आपके सामने ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, या फिर सी भवानंद, या फिर डी आपका हो जाएगा अमिताभ भट्टाचार्य। मेरे प्यारे साथियों जल्दी से फटाफट कमेंट कर दीजिए क्या राइट हो जाएगा। इसमें आप सभी का राइट हो जाएगा साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी ए वाला ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा। चटर्जी नहीं है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो गया जाए, है ना। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपका ए वाला ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने मोस्ट इंपोर्टेंट ये रहा। प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न है आप सभी का बहुत ही शानदार कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रतियों पर कब हस्ताक्षर किए थे। बताइए जल्दी से। संविधान सभा ने भारतीय संविधान सभा की जो हस्तलिखित प्रतियां हैं इस पर कब हस्ताक्षर किए थे। तो आपका इसमें ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों वो राइट हो जाएगा। बिल्कुल इसमें 24 जनवरी 1950, यानी इसमें आपका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को आपका भारतीय संविधान सभा ने, यानी कि भारतीय संविधान की जो हस्तलिखित प्रतियां इस पर हस्ताक्षर करे थे। समझ गए सभी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 26 जनवरी से रिलेटेड। आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही धूमधाम से मनाएं। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञान का लेखक कौन है। बताइए जल्दी से। भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञान का लेखक कौन हो जाएगा आपका। मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका राइट हो जाएगा मेरे साथियों पिंडी मर्री। कौन हो जाएगा। पिंडी मर्री वेंकट सुब्बाराव। ये वाला ऑप्शन आप सभी का साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें राइट हो जाएगा पिंडी मर्री वेंकट सुब्बाराव, जो कि आपका राष्ट्रीय प्रतिज्ञान के लेखक हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच साथियों पूछा गया, बहुत ही शानदार प्रश्न को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। प्रश्न इस बार का है गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है। थीम आपको पूछी गई है मेरे प्यारे साथियों। थीम क्या है, तो इस बार की थीम आपकी हो जाएगी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न है डी स्वर्णिम भारत, यानी कि विरासत और विकास। आपका ये वाली थीम रहने वाली है इस बार 2025 में, स्वर्णिम भारत की विरासत और विकास। समझ गए सभी। नोट करके रखना, आपको पूछा जा सकता है। अगला सवाल आप सभी के बीच है कि भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा। भारतीय संविधान जब बना तो कितना समय लगा मेरे प्यारे साथियों। तो ये आपका हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि बी वाला ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। भारतीय संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ। भारतीय जो संविधान सभा है इसके जो पहला सत्र कब आयोजित हुआ, तो आपका इसमें करेक्ट आंसर बताना है। इसमें जो है अपना मेरे प्यारे साथियों जो आपका राइट हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। कब। 9 दिसंबर 1946 को आपका पहला सत्र आयोजित हुआ था भारतीय संविधान सभा का। समझ गए सभी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका रीट पात्रता एग्जाम, बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम की दृष्टि से। अगला सवाल आप सभी के
स्क्रीन पर ये रहा, पूछा गया है कि गणतंत्र दिवस परेड में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। गणतंत्र दिवस पर जो परेड होती है उस समय कौन सा पुरस्कार दिया जाता है प्यारे साथियों, तो वो है वीरता पुरस्कार। कौन सा दिया जाता है? वीरता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ध्यान रखिएगा, डी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के बीच पूछा गया साथियों कि 2025 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, कौन से नंबर का? बिल्कुल इसमें अगला जो 75वां मनाया गया था, इस बार का आपका 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जाने वाला है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 76वां रिपब्लिक डे मनाया जाने वाला है देश में। अगला सवाल आप सभी के बीच साथियों प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? देखो, स्वतंत्र का की बात करें तो प्रधानमंत्री होता है, और गणतंत्र की बात करें तो आपका उपराष्ट्र मतलब राष्ट्रपति होता है, यानी कि बी ऑप्शन आप सभी का इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न आपका ये पूछा गया है कि गणतंत्र दिवस परेड की कौन सी झांकी सबसे पहले आती है। गणतंत्र दिवस की कौन सी झांकी सबसे पहले आती है? तो मेरे प्यारे साथियों ऑब्वियसली बात है, इसमें राष्ट्रीय ध्वज की जो झांकी है वो आपसे सबसे पहले आती है। डी मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न आप सभी के बीच अगला पूछा गया साथियों, गणतंत्र दिवस पर जो तोपों की सलामी दी जाती है, कितने तोपों की सलामी दी जाती है वो बताइए। बिल्कुल मेरे साथियों, गणतंत्र दिवस पर टोटल आपके 21 तोपों की सलामी दी जाती है। कितने? 21 तोप की सलामी तिरंगे के सामने दी जाती है। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच पूछा गया साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, यानी कि आर्टिकल कितने हैं। तो भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल की बात करें तो 448 टोटल अनुच्छेद है, यानी कि आर्टिकल है 40 यानी कि 448 अनुच्छेद। समझ गए सभी। अगला सवाल आप सभी के बीच है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। ये ऑप्शन सबको बात याद होना चाहिए। गणतंत्र दिवस सबको अपना मनाया जाता है 26 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के बीच पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया। अपन राष्ट्रीय ध्वज है ना तिरंगा, उसको डिजाइन करने वाले कौन थे? वो आपका राइट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है डी वाला ऑप्शन, पिंगली वेंकय। किसने? पिंगली वेंकय के डिजाइन के कारण अपना अस्तित्व में आया, यानी कि डी ऑप्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच पूछा गया साथियों कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि सी ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा। सी आपका राइट हो जाएगा। और अब आपको वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान में कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू। कौन हो जाएंगे? द्रौपदी मुर्मू, जो कि आज कल का 76वां गणतंत्र दिवस है, उसमें झंडा फहराएंगे। अब अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच से साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका 4 पूछा गया है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है। संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है बी आर अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को, यानी कि ए ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट है। समझ गए सभी। अगला सवाल आप सभी के बीच पूछा गया साथियों कि भारतीय झंडे में जो सफ़ेद रंग होता है उसका मतलब बताना है। मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? वो है आपका शांति और सत्य का प्रतीक। क्या हो जाएगा? शांति और सत्य का प्रतीक माना जाता है वाइट रंग। हाँ, इसी तरह अगला सवाल आप सभी के बीच पूछा गया साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न है आपका क्वेश्चन से कि गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सैन्य सलामी कौन लेता है। गणतंत्र दिवस पर जो सैन्य सलामी होती है उस मतलब परेड के दौरान सैन्य सलामी कौन लेता है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति लेते हैं। कौन लेते हैं? भारत के राष्ट्रपति, यानी कि द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में। अगला सवाल आप सभी के बीच क्वेश्चन 7 पूछा गया साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न है आप सभी का कि गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत कहाँ से होती है। शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है राष्ट्रपति भवन से मेरे प्यारे साथियों, यानी कि आपका इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ गए सभी। हाँ, बी ऑप्शन आपका राष्ट्रपति भवन से इसकी शुरुआत होती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 आप सभी के बीच पूछा गया साथियों कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला मंत्री कौन थी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला मंत्री की बात करें तो वो आपकी हो जाएगी राजकुमारी अमृत कौर। कौन हो जाएगी? राजकुमारी अमृत कौर, यानी कि ए ऑप्शन सभी का आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। राजकुमारी अमृत कौर, जो कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला मंत्री थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न आप सभी के बीच पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़िएगा। गणतंत्र दिवस पर जो राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है राष्ट्रपति को, तो वो तोप की सलामी होती है साथियों टोटल 21 तोपों की। याद रखिएगा, टोटल 21 तोपों की आपकी सलामी दी जाती है। अगला सवाल आप सभी के बीच पूछा गया साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज आपका क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है मेरे प्यारे साथियों तिरंगा। क्या कहलाता है? तिरंगा, यानी कि ए ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के बीच, भारत का
प्रश्न अगला पूछा गया कि भारत का जो भारतीय राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत किसने लिखा था, अपन ने आगे पढ़ा। अब राष्ट्रगान किसने लिखा, ये आपका हो जाएगा साथियों, मेरे प्यारे साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर। किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर। समझ गए सभी, ये ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल आप सभी के बीच साथियों प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, वो हो जाएगा भारत रत्न। कौन सा हो जाएगा, भारत रत्न, जो कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, यानी कि बी ऑप्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के बीच है साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी ध्यान रखिएगा। अशोक चक्र पर 3 सिंह क्या दर्शाते हैं। अशोक चक्र पर जो 3 सिंह होते हैं वो क्या दर्शाते हैं, साहस, हाँ, ये दर्शाते हैं साहस, शक्ति और आत्मविश्वास, यानी कि इसमें डी वाला ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा। 3 सिंह है, एक तो शक्ति, एक साहस और एक आत्मविश्वास, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 15, बहुत ही शानदार प्रश्न को पढ़ना है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बताना। भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो क्या है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है मेरे प्यारे साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट, हाँ बिल्कुल, अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति। क्या हो जाएगा, अशोक से सिंह स्तंभ की जो अनुकृति है वो आपका राष्ट्रीय प्रतीक हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 16 आप सभी के बीच है पूछा गया साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट, दिल्ली में जो राजपथ के किनारे कौन सी नदी बहती है। राजपथ के किनारे नदी बहती है मेरे प्यारे साथियों यमुना नदी। कौन सी हो जाएगी, यमुना नदी, यानी कि बी ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच पूछा गया था क्वेश्चन 17 है, बहुत ही शानदार, कि गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री की भूमिका क्या होती है। प्रधानमंत्री की भूमिका बतानी है गणतंत्र दिवस के अवसर पर। तो मेरे प्यारे साथियों केंद्र सरकार के रूप में तिरंगा फहराते हुए, क्या है ये, क्वेश्चन 17 का आंसर देना है ना, हाँ, तो ये आपका तिरंगा फहराने का कार्य करते हैं। समझ गए, हाँ। अगला सवाल आप सभी के बीच साथियों क्वेश्चन आपका पूछा गया, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। क्वेश्चन है आपका भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो आप सभी को पता होना चाहिए बरगद। क्या हो जाएगा, बरगद आपका, यानी डी ऑप्शन सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के बीच साथियों, अगला सवाल है कि जय हिंद शब्द का जो अर्थ है वो बताना है। क्या हो जाएगा, जय हिंद शब्द का अर्थ वो हो जाएगा भारत की विजय। भारत की विजय, यानी कि इसमें ए बी वाला ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा। इसी तरह अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आप सभी के बीच है, भारत की राजधानी बतानी है। भारत की राजधानी बताइए जल्दी से, दिल्ली हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल आप सभी के बीच, भारत में पहला गणतंत्र दिवस आपका कब मनाया गया। मेरे प्यारे साथियों पहला गणतंत्र दिवस आपका मनाया जाता है 1950 के अंदर। कब, 1950 के अंदर मनाया गया था। अब अगला सवाल आप सभी के बीच, भारत के पहले राष्ट्रपति आपके कौन थे, तो ये आपके हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन से हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि अपन ने पहले ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है, प्रश्न पूछा गया, बहुत ही शानदार प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि गणतंत्र दिवस के लिए 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार पूछा जाता है। तो ये चुनी गई थी साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट, कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने उस दिन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा करी थी, यानी कि इसमें बी वाला ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट यानी राइट हो जाएगा। उस दिन कांग्रेस जो पार्टी है इन्होंने 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा करी थी, इसलिए 26 जनवरी की तारीख ही चुनी गई थी। अगला सवाल आप सभी के बीच है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गणतंत्र दिवस आखिर मनाया क्यों जाता है, ये पूछा जाता है ना, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है भाई, जल्दी से सभी को पता होना चाहिए। ये आपका मनाया जाता है कि संविधान के प्रारंभ की याद में। किसके लिए, संविधान के प्रारंभ की सम्मान में, नहीं, 1 मिनट, याद में, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, इसी तरह अगला क्वेश्चन है आप सभी के बीच सवाल पूछा गया है कि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति किसके साथ दिल्ली गेट पर परेड लेते हैं। किसके साथ लेते हैं, तो ये आपका राइट हो जाएगा साथियों, राष्ट्रीय ध्वज के साथ। किसके साथ, राष्ट्रीय ध्वज के साथ परेड लेते हैं। ए ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी के बीच, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बीटिंग रिट्रीट कब होती है। बीटिंग रिट्रीट आपकी कब होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई सारों को पता नहीं होता। तो ये होती है साथियों 29 जनवरी को। कब होती है, 29 जनवरी को होती है, यानी कि समापन समारोह भी कहते हैं। अगला सवाल आप सभी के बीच है साथियों, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका कि गणतंत्र दिवस के बाद बीटिंग रिट्रीट समारोह का क्या महत्व है। बीटिंग रिट्रीट समारोह का महत्व बताना है, तो वो समारोह इसलिए होता है कि गणतंत्र दिवस के आधिकारिक समापन, यानी कि गणतंत्र दिवस का जो आधिकारिक समापन होता है जो बीटिंग रिट्रीट के साथ होता है, यानी कि बी ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के बीच साथियों क्वेश्चन 29 है कि 2024 में गणतंत्र दिवस का कब दिवस मनाया जाएगा, तो वो आपका रिटर्न सवाल आ गया 76वां, है ना, अपन ने पढ़ लिया है। अगला सवाल आप सभी के बीच पूछा गया साथियों, अशोक चक्र में कितनी
तिल्लियाँ होती हैं। तो तिल्लियाँ कितनी होती है बताइए जल्दी से। 20 कितनी होती है? 24, यानी कि आपका इसमें राइट हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। ठीक है। हाँ, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आप सभी के बीच से, पद्म पुरस्कारों में सनद का महत्व क्या है? पद्म पुरस्कारों का महत्व है आपका प्रमाण पत्र। क्या हो जाएगा? प्रमाण पत्र, यानी कि सी वाला ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी के बीच साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल को पढ़ना है फिर आंसर देना है। सवाल क्या पूछा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार यदि असमानता बनी रही तो राजनीतिक लोकतंत्र को किस खतरे का सामना करना पड़ेगा? तो इनके अनुसार बताना है किस राजनीतिक जोखिम का, यानी कि आपका इसमें खतरा भी कह सकते हैं या जोखिम भी कह सकते हैं। समझ गए सभी? हाँ, अगला सवाल आप सभी के बीच है। अगला सवाल, कर्तव्य पथ पर जो परेड का क्या महत्व है? कर्तव्य पथ यानी कि इसका गणतंत्र दिवस पर परेड का क्या महत्व है? इसका महत्व है विविधता में एकता, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। विविधता में एकता इसका महत्व है। अगला सवाल आप सभी के बीच है। अगला सवाल क्या है? दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड की अवधि बताना है। गणतंत्र दिवस की परेड की अवधि कितनी होती है? 3 दिन तक। कितनी होती है? 3 दिन तक, यानी कि सी ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा। साथियों, अगला सवाल आप सभी के बीच है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पढ़िएगा। अनौपचारिक या राजकीय समारोह के दौरान प्राप्तकर्ता क्या पहन सकते हैं? क्या पहन सकते हैं भाई? क्या पहन सकते हैं? पदक की प्रतिकृति। क्या है? पदक की प्रतिकृति पहन सकते हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। साथियों, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। क्लास को ज़रूर देखना, लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।